सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश कुमार यादव और आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डायमेंशन क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। सो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो क्या होता है ये कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशन होती है ये वो पावर्स होती है, ठीक है, वो पावर्स होती है टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड, जिनको हम बेस क्वांटिटी जो है उसको कितनी पावर जो हम रेज करें कि वो रिप्रेजेंट कर दे ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करे। तो देखिए, जैसे सपोज यहाँ पर वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम होता है LBH, तो वॉल्यूम जो है बेसिकली लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो ये लेंथ हो गया तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रेथ हो गया इसको B से रिप्रेजेंट कर देते, इसको भी L से रिप्रेजेंट कर देते हैं और H को भी L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो तीनों ही ये लेंथ है, तो इनको हम लेंथ जो है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो L होता है, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास L क्यूब। तो देखिए, जो इसकी जो यूनिट होती है, जो SI यूनिट होगी, दैट इज मीटर की पावर 3। ओके, मीटर क्यूब होती है हमारी वॉल्यूम की SI यूनिट। तो यहाँ पर जो बेस क्वांटिटी है उसकी जो पावर होती है, ठीक है, वो जो पावर होती है उस पावर को डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। और कितनी होती है, टू विच कि वो एक ड्राइव्ड यूनिट जो क्वांटिटी है उसकी जो ड्राइव्ड यूनिट है, ये इसकी ड्राइव्ड यूनिट है कि इसको रिप्रेजेंट कर सके, ये जो 3 है ये इसको रिप्रेजेंट कर सके, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन। ओके, सो 3 इज द डायमेंशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे सो वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ की। वॉल्यूम जो होता है इसके अंदर 3 डायमेंशन होती है लेंथ की। ओके, तो देखिए यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला से पढ़ने से पहले हमने बताया था आपको कि हमारे पास जो होती है कुछ SI यूनिट्स होती है, और जो हमारे पास टोटल जो थी हमारे पास 7 SI यूनिट्स थी। तो यहाँ पर वो जो SI यूनिट्स होती है उनकी जो डायमेंशंस होती है, तो देखिए उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर हम लिखते हैं उनके डायमेंशंस। ओके, सो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मास, तो मास जो होता है, मास को डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे M लेटर से। ओके, और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखेंगे इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके बाद बात करें लेंथ की, तो जो लेंथ है उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके बाद आता है टाइम, तो टाइम हो गया यहाँ पर T से। टाइम के बाद हमारा आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर होता है उसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। K जो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो उसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो हमारी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कैंडला, तो उसको CD, ये इसके डायमेंशन होती है। इसके बाद बात करें हम क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इसकी यूनिट क्या थी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, कि मास को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को A से, टेम्परेचर को K से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से, दैट इज कैंडला, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी हमें डायमेंशन फार्मूला किसी भी का बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों लेंथ ही है, तो सबको हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आ गया L क्यूब। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो बेस होता है, इसकी जो पावर होती है ये डायमेंशन होती है, तो हम कहेंगे कि जो लेंथ है, L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंथ है, लेंथ की 3 डायमेंशन होती है। सो वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। फिर अगर पूछे कि भाई मास की डायमेंशन कितनी है, तो इसके अंदर मास नहीं है, तो वो इसके पास मास की कितनी डायमेंशन है, कोई डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन है। ओके, तो इस तरीके से हम डायमेंशंस की बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़ के आए हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह की लेंथ होती है, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टाइम होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी। सो क्या आ जाता है, ये आ जाता है एल टी की पावर -1, ओके। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m0 एल टी -1, m0 L1 t -1। m0 किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर मास की जो डायमेंशंस होती है, ठीक है, जो डायमेंशंस यहाँ पर होगी, जो डायमेंशंस होगी, मास की जो डायमेंशन है वो 0 होगी, जो लेंथ की डायमेंशन है यहाँ पर वो 1 होगी, और जो टाइम की डायमेंशन है वो कितनी होगी, -1। तो हम कहेंगे डायमेंशंस कितनी होगी हमारी, मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन, मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 1 एंड टाइम की डायमेंशन -1, ओके। इसी तरीके से हम और भी जो है डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बात करिए अगर हम एरिया की, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जनरली एक रेक्टेंगल का एरिया लेके चले तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं L इंटू एल, दैट इज L स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये आ गया L स्क्वेयर हमारा, ओके। तो इसके अंदर लेंथ की कितने डायमेंशन है, लेंथ की इसमें 2 डायमेंशन है, मास की 0 डायमेंशन है, और टाइम की भी कितनी डायमेंशन है, 0 डायमेंशन है, ओके। तो इस तरीके से इनको हम कहते हैं डायमेंशंस। सो दीज आर द डायमेंशंस, ठीक है। अब देखिए हम जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट से। तो हम सबसे पहले एक बेसिक क्वांटिटी लेके चलेंगे, जैसे एरिया हो गया। तो आपको पता है एरिया जो है, एरिया का जनरल जो फॉर्मूला होता है एक रेक्टेंगल के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अभी इसका हमने डायमेंशन निकाला था, कितना आया था, L स्क्वेयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m0 L2 T0, ओके। तो इसकी डायमेंशंस कितनी होगी, 0 2 0, मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 2 एंड टाइम की डायमेंशन यहाँ पर होगी 0, ठीक है। तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया ये। अगर बात करें SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट यहाँ पर हो जाएगी, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और यहाँ पर जो ब्रेथ होती है उसको भी हम मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों ही लेंथ है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो क्या हो गई, मीटर स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोनों की जो डायमेंशन है यहाँ पर सेम है, तो ये इसकी SI यूनिट होगी। सेकंड बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, कितना है, L क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 L3 T0। अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट यहाँ पर हो जाएगी लेंथ की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो मास मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब, ओके। सो दिस इज SI यूनिट। थर्ड यहाँ पर बात करें हम, इसके बाद अगर आपको डेंसिटी की यूनिट निकालनी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मास की, तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है जो कि है L क्यूब। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m L-3 एंड T0। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि कितनी डायमेंशन होगी इसकी, मास की डायमेंशन 1, लेंथ की -3 और टाइम की डायमेंशन होगी यहाँ पर 0, ओके। अच्छा, फिर SI यूनिट की बात करें तो जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी SI यूनिट हो जाएगी, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई मीटर क्यूब, अभी हमने निकाली है, तो क्या हो गई ये kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो ये यहाँ पर इसके SI यूनिट हो गई, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं kg मीटर -3, ओके। सो मास की डायमेंशन 1 और यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन हो गई -3। और देखिए और कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज यहाँ पर निकालते हैं। तो जैसे स्पीड का अगर आपको निकालना है या वेलोसिटी का निकालना है, दोनों का सेम ही होगा। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पर हो गई लेंथ,
और टाइम की यूनिट हो गई टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल टी माइनस 1। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं m0 एल टी माइनस 1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जो हमारी यहाँ पर स्पीड है, तो देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी। ओके, तो और बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन होता है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन जो होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला या स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास एल टी माइनस 1। तो ये हो गया एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, तो ये टाइम हो गया, और ये क्या हो गया एल टी माइनस 2। ओके, सो ये हो गया एल टी माइनस 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 2। बात करिए अगर ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट देखिए क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पर होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड माइनस 1, और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। सो ये क्या यूनिट बन गई, मीटर सेकेंड माइनस 2। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए मास जो होता है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्सेलरेशन है अभी हमने उसकी यूनिट निकाल ली है, वो कितनी थी, एल टी माइनस 2। ओके, सो ये क्या हो गया एम एल टी माइनस 2। इसके बाद अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सो फोर्स की ऐसा यूनिट हमारे पास हो जाएगी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट थी मीटर सेकेंड माइनस 2, तो kg/ms माइनस 2, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज न्यूटन। तो न्यूटन जो होती है वो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है जो कि बराबर होती है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्स की। तो जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं हम। तो देखिए किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे जो हमारा इम्पल्स होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, या आप फिर से निकाल सकते हो। तो क्या है m l t माइनस 2, और टाइम का हो गया यहाँ पर t। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m l t माइनस 1। ओके, सो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स का। फिर बात करें ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए ऐसा यूनिट की बात करें, यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट यहाँ पर हमारी kg मीटर सेकेंड माइनस 2 इंटू सेकेंड। सो ये क्या हो गया, ये हो गया kg मीटर सेकेंड माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट आती है, ऐसा यूनिट आती है, और जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, दोनों की जो डायमेंशन होती है, मास की डायमेंशन 1, ठीक है, लेंथ की डायमेंशन 1, सेकंड की डायमेंशन -1 सेम रहती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो डायमेंशन है सेम रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट आ गई, और इसको हम जैसे ये न्यूटन होता है तो इसको हम न्यूटन जो है न्यूटन और सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो न्यूटन सेकंड होती है इसको भी हम बोलते हैं ये ऐसा यूनिट है। ओके, इसके बाद बात करें हम और कुछ डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो जैसे प्रेशर का ड्राइव करते हैं, तो प्रेशर जो है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है अभी हमने निकाला है MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू लेंथ L स्क्वेयर, सो L स्क्वेयर। और ये क्या हो जाएगा ML-1T-2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर बात करें हम SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखिए ड्राइव कर सकते हैं SI यूनिट। तो सबसे पहले बात करें अगर हम मास, तो मास की क्या होती है यहाँ पर किलोग्राम, इसकी पावर 1, लेंथ की होती है मीटर, इसकी पावर -1, एंड टाइम इसकी होती है सेकंड, इसकी पावर -2। और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पास्कल। तो पास्कल जो होती है वो उसको भी वो SI यूनिट के बराबर होती है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो गई। इसके बाद हम और ड्राइव कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक यहाँ पर जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट अभी हमने बताई न्यूटन होती है, सो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी SI यूनिट होती है यहाँ पर हमारी, सो न्यूटन मीटर -2। ठीक है, जो कि पास्कल के बराबर होती है। तो ये हमारी जो है SI यूनिट्स होती है प्रेशर की। इसके बाद बात करते हैं हम वर्क। सो वर्क, तो देखिए वर्क जो है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो इंटू डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो ML2T-2। ओके, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वर्क का। ठीक है, और अगर बात करें SI यूनिट की, तो जो SI यूनिट होती है वो आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, इस यूनिट को बोला जाता है जूल, सो जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। इसके बाद बात करें अगर एनर्जी की, तो देखिए वर्क जो होता है, आपको पता है वर्क भी एक तरह की एनर्जी होता है। तो वो जो एनर्जी है और वर्क है इनकी सेम ही यूनिट होती है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, दैट इज ML2T-2। और यहाँ पर जो SI यूनिट होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, SI यूनिट भी यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है उसकी जूल होती है। ओके, इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट पावर की, तो जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, तो यहाँ पर पावर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो वर्क है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला है, वर्क या एनर्जी का कितना आया है, ML2T-2 डिवाइडेड बाय टाइम, सो डिवाइडेड बाय T। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ML2T-3। फिर अगर बात करें हम SI यूनिट की, तो SI यूनिट यहाँ पर होती है इसकी वाट। ठीक है, जिसको हम कैपिटल W लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसके बाद सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो सरफेस टेंशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स का आपको जो फॉर्मूला है वो पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का काफ़ी जगह डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला पीछे हमने ड्राइव किया था, दैट इज ML-T-2। उसके बाद लेंथ, सो लेंथ का हो गया L, और यहाँ पर L से L कैंसिल आउट, सो ये क्या हो जाएगा M-T-2। तो ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद जो सरफेस टेंशन होती है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिवाइडेड बाय लेंथ की होती है मीटर, सो ये न्यूटन मीटर -1। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद थ्रस्ट की। तो थ्रस्ट देखिए क्या होता है, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही होता है। ठीक है, सो जो थ्रस्ट होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो फोर्स का होता है वही हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ML-T-2। और जो यूनिट है SI यूनिट वो भी यहाँ पर सेम रहेगी, दैट इज फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो थ्रस्ट की यूनिट भी क्या हो जाएगी न्यूटन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, फिर बात करें टेंशन की,
तो टेंशन जो होता है उसकी क्या होगी, वो भी सेम होता है। सो सेम एज डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो फोर्स का डायमेंशन होती है वही हमारी जो टेंशन होती है उसकी भी डायमेंशन होती है। उसके बाद बात करें हम स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो जो स्ट्रेस है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यहाँ पर डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया का हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, सो L स्क्वायर, और ये हो जाएगा ML-1T-2। बात करें SI यूनिट की, तो देखिए SI यूनिट भी यहाँ पर फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर -2, ओके। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -2, ये इसकी SI यूनिट होगी, जो कि सेम है प्रेशर के, ओके। जो प्रेशर और स्ट्रेस जो है दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला SI यूनिट सेम होती है। इसके बाद एक और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन होते हैं इसको जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हम निकालेंगे। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन होता है बेसिकली चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, तो कोई भी डायमेंशन जैसे लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर जो भी डायमेंशन है उसमें चेंज हो रहा है, तो बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ है यहाँ पर। तो डायमेंशन जैसे लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली, हाइट ले ली, किसी डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो L/L, सो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M0L0T0। मतलब क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, दिस इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर ना तो इसकी कोई डायमेंशन होती है और ना ही यूनिट होती है। सो स्ट्रेन इज dimensionless and unitless, साथ के साथ इसकी कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद यहाँ पर वेवलेंथ की। तो देखिए जो वेवलेंथ है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा। सो वेवलेंथ डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पर वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू जो बेसिकली जो लेंथ, मतलब जो लेंथ ट्रैवल करती है एक वेव, ठीक है। या आप पढ़े होंगे कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ्ट के बीच की जो डिस्टेंस या एक वेव की डिस्टेंस, तो बेसिकली क्या होती है, ये एक लेंथ ही होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये लेंथ होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सही यूनिट यहाँ पर हो जाएगी मीटर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो जो फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, सो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 1 डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा T-1, ओके। या हम इसको लिख सकते हैं M0L0T-1। फिर अगर बात करें SI यूनिट की, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, सो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हो जाएगी यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। या फिर इसको हर्ट्स भी बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। सो हर्ट्स होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल देखिए कांस्टेंट क्या होता है, इसका सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो
इसका फॉर्मूला देखिए, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब देखिए यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL_t-2 अभी हमने निकाला है। फिर रेडियस तो या डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्टेंस होती है बेसिकली एक लेंथ होगी, तो हम इसको L स्क्वायर से लिख सकते हैं। सो L स्क्वायर। इसके बाद मास, सो kg इंटू kg, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा kg स्क्वायर, 2 मास है तो kg स्क्वायर हो गया, सॉरी एम स्क्वायर हो गया, ये kg स्क्वायर नहीं एम स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया यहाँ पर, सो m की पावर यहाँ पर हो गई 1 - 2 - 1। L देखिए यहाँ पर 1 और 2 3, सो L 3 एंड t कितना हो गया -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m-1 L 3 एंड t -2। ओके, अच्छा इसके बाद SI यूनिट की बात करें, इसकी SI यूनिट, तो SI यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो जो जी होती है इसकी SI यूनिट, सबसे पहले फोर्स की यूनिट यहाँ पर क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फिर रेडियस का स्क्वायर, सो डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास, सो kg स्क्वायर। तो ये जो है ये इसकी यहाँ पर हमारी SI यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ओके, सो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट हमने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक हमारे पास फोर्स कांस्टेंट और होता है, फोर्स कांस्टेंट, तो उसकी यूनिट में निकाल लेते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो इसका सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यहाँ पर होता है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला mL_t-2 और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, सो ये क्या हो गया mL0t-2, m1 L0t-2। बात करें इसकी SI यूनिट की, तो देखिए SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड बाय हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो क्या हो गया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर -1। ठीक है, अच्छा बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की, तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मास, सो मास का क्या हो गया यहाँ पर m, फिर वेलोसिटी क्या होती है L_t-2, तो इसका कितना है, इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mL2t-4, सो mL2t-4। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी वेलोसिटी जो होती है इसका -1 होता है, सो दिस इज mL2t-2, mL2t-2। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और ये बेसिकली एनर्जी का ही फॉर्मूला है। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट भी जो एनर्जी की यूनिट होती है वही हमारी इसकी यूनिट होगी, और एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल थी, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। इसी तरीके से अगर आप कोई भी एनर्जी हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, आपकी कोई या किसी भी तरह की जो एनर्जी हो उसका भी अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेम एज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम रहता है। और इस तरीके से हम यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डेरिवेशन मेथड के ऊपर बेस है। तो आपको अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला के बाद आप उनका जो डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है वो लिखो, और वहाँ से आप डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको 1 मिनट का समय लगता है, आप
तब के तब इसको ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली जो SI यूनिट है उसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, बट ये जो SI यूनिट है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगी। ठीक है, अगर याद भी नहीं है तो आप फिर से इनको ड्राइव कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये कुछ SI यूनिट की यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है जिसमें आपको सभी यूनिट्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, इसके बाद उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ उसका डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है और फिर SI यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी फार्मूला जो है ये मैंने करा दिया आपको। तो ये जो लिस्ट है इसको आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पावर का डायमेंशन फार्मूला है, सरफेस टेंशन का है, थ्रस्ट, प्रेशर, स्ट्रेन, रेडियस ऑफ gyration, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्लो, प्लंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर ये आपको डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, अवोगाद्रो नंबर, रेनॉल्ड नंबर, रटबर्ग कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ओके, सो वेव नंबर। तो ये जो है इनको आप मेमोराइज कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ डायमेंशन फार्मूला है कुछ नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के, लाइक लेटेंट हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, इनको भी आप एक बार देख सकते हैं। बाकी ये जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, बट आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये 12th क्लास में आपके काम आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।